बच्ची बिल्कुल गाड़ी में से देख रही थी, कांच खोल के मेरी बच्ची रो रही थी कि पापा को मार रहे हैं। गाड़ी का फोटो खींच लिया मैंने, नंबर प्लेट का बस, और आगे से वीडियो बनाया था मैंने। मैंने कहा शांति से बात कर लो, कि शांति तुम्हारी हम भंग कर देंगे अभी 1 मिनट में। नेताजी की गाड़ी है, ऐसे धमकी दे रहा है कि रुक, नेताजी को बुलाता हूँ। कौन नेताजी? मैंने कहा बच्ची को छोड़ के आ जाता हूँ। तो फिर पेरेंट्स को बुलाया, तो पेरेंट्स आए, उन्होंने बातचीत की, तो उनके साथ भी फिर मारपीट करने लग गया। मेरे ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, गाड़ी को पीछे से आके ठोका गया है। आसपास में सब थे, परंतु ज्यादा उनके थे, हमारे तो हम ही खड़े थे, हम 2 ही खड़े थे। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो झलको जोधपुर चैनल। हमारे मैं हूँ चौपासनी क्षेत्र के अंदर। आपने बता दूं कि अनेक मामलों सामने आए हैं, कई मामले पूरी आप जानकारी लेने वाला। आपका शुभ नाम? देवाराम गवारिया। कई मामलों तो आप गाड़ी लेने जा रहा था, स्कूल री पीछों टक्कर मरी, कई हो तो? मैं स्कूल की गाड़ी लेके जा रहा था, जमजम होटल के पास पहुंचा, तो यहाँ से एक बच्ची रही थी लाड, उसको छोड़ने गया, तो पीछे से क्या, जब तक ब्रेकर आया, बिल्कुल धीरे गाड़ी थी, तो स्विफ्ट डिजायर थी, पीछे से डायरेक्ट मार दी, ब्रेक भी नहीं मारे उसने। फिर गाड़ी मैंने साइड में लगी और बोला एक्सीडेंट कर दिया, अंधा है बोला, तो फिर उन्होंने कहा रुक जा 2 मिनट के तेरी भरपाई कराता हूँ, रुक जा। तो फोन किया कि नेताजी को बुलाता हूँ, ऐसे कुछ बोला, तो बुलाया, तो फिर वो आए पीछे से 6-7 आए। फिर मैंने बोला कि जब तक मेरे को जाने दे, पेरेंट्स को बुलाता हूँ, बच्ची गाड़ी में बैठी है, ये इसको चाबी निकालने लग गया। तो फिर चाबी मैंने जेब में डाल दी, मैंने कहा ठीक है, तो मैं खड़ा हूँ, मेरे को जाने नहीं दिया, मैंने कहा बच्ची को छोड़ के आ जाता हूँ। तो फिर पेरेंट्स को बुलाया, तो पेरेंट्स आए, उन्होंने बातचीत की, तो उनके साथ भी फिर मारपीट करने लग गया, सीधा बहुत मारा। फिर और फोन करके बुलाए, सारे आगे सारे मोमडन नहीं थे, सबको बुलाए और मारना स्टार्ट कर दिया जोर जोर से। कौन सी जगह की बात है? ये जमजम होटल के पास, अच्छा, दाली बाई के पास। हमेशा की तरह आप यूं ही बच्चा ले रहा था? रोज जाता हूँ, आखिरी बच्ची बची थी? आखिरी बच्ची थी। हाँ, तो उसको भी नहीं जाना, मैंने कहा इसको छोड़ के आता हूँ, और पास में खड़े थे, लोगों ने बोला ये अभी आ रहा है, यहीं से जाएगा, पर तू क्या नहीं, तू नहीं जाना, बैठा रहे इधर ही। तो मतलब जिन वक्त टक्कर हुई उन वक्त आसपास में कोई नहीं था आपने जो बचाव में आया? आसपास में सब थे, परंतु ज्यादा उनके थे, हमारे हम ही खड़े थे, हम 2 ही खड़े थे। तो बीच में कोई आया तो उनको भी मारने लगे, फिर मारना स्टार्ट कर दिया, सीधा चाटा मारा। बहुत प्यार से बात की इन्होंने, पर कुछ सुना ही नहीं। हमने बोला आप थाने आ जाओ, हम इंश्योरेंस क्लेम करवा देंगे। तो क्या बोला नहीं, सीधा चाटा लगा दिया। फिर एक ने मारा चाटा, तो बाकी सबने ऊपर से आके दे मारना स्टार्ट कर दिया इनको। फिर छुड़ाने लगे तो छोड़ भी नहीं रहा, फिर भाग गए सीधे गाड़ी लेके। कुछ पता चल पाया आपने कट्ठे का था वे, किन साइड रहा, किन मोहल्ला रहा? पहचानता तो ऐसा नहीं, पर शिकल देखी है। इमरान नाम बता रहा था, कैलाश गाड़ी चला रहा था, और इमरान नाम बता रहा था। नेताजी की गाड़ी है, ऐसे धमकी दे रहा है कि रुक, नेताजी को बुलाता हूँ। कौन नेताजी? क्या बता, साबुद्दीन करके बता रहा, साबुद्दीन नाम का बता रहा था कि नेताजी को बुलाता हूँ। कुछ लिखो तो, कोई लोगो लिखो तो? नहीं, लोगों को कुछ नहीं, गाड़ी का फोटो खींच लिया मैंने, नंबर प्लेट का बस, और आगे से वीडियो बनाया था मैंने। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नागेश गहलोत है। आप उन बच्ची का पेरेंट्स हो? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो फोन किया कि यहाँ आप आके बच्ची को ले जाओ, तो मैं वहाँ लेने गया, तो देखा कि पीछे से टक्कर मारा है। तो समझे इसकी कि भाई अगर लगी है, क्लेम है, तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर दो, रिपोर्ट कर दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो बैठ के हिसाब दो, ये करना पड़ेगा। नहीं है, मैंने कहा इंश्योरेंस क्लेम कर दो। तो फिर उन्होंने कहा कि, मैंने कहा शांति से बात कर लो, कि शांति तुम्हारी हम भंग कर देंगे अभी 1 मिनट में। यूं करके मेरे साथ, मेरे कपड़े फाड़े, मेरे साथ मारपीट की, खून भी आया, अंगुली पे चोटें भी आई। कम से कम 20 मुसलमान लोग थे, सबके सब, और बहुत बदतमीजी से गालियां भी बोली। सब ने मिलके मेरे को मारा। बीच बचाव पक्ष में कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने बचाया, उनके ऊपर भी मारपीट की उन्होंने। यहाँ इस तरफ बहुत आतंक रहता है, यहाँ पे दिन भर घूमते रहते हैं ना बहुत। जिन वक्त आप पे हम मारपीट कर रहा था, बच्ची सामने बैठी थी? बच्ची बिल्कुल गाड़ी में से देख रही थी, कांच खोल के मेरी बच्ची रो रही थी कि पापा को मार रहे हैं। बहुत सारे इस एरिया में बहुत आतंक है इसका। कई उम्र रहा था लोगों को, बता सको आप? उम्र अब देखो, लंबे लंबे बाल थे, सबके लंबे लंबे बाल थे, लंबे लंबे बाल थे। 30 साल 25 साल लड़के थे सारे लड़के थे। आप देख सको इन तरह का मामला सामने आया जोधपुर के अंदर। 2025 चालू हो गए, पहले हफ्ता में ऐसा मामला सामने आया है कि इन तरह से दादागिरी दिखा रहे हैं कुछ लोग। और कौन है वो नेता जिन्हें गाड़ी थी, उन्हें आपा पतो करके उन्हें बात करना कि भाई कई मामला है। फिलहाल आप देख सको जिन्हें स्कूल री वैन रे साथ जो घटना घटी है, एक्सीडेंट री,
उन बाद मारपीट हुई है। उन्हें स्कूल रा प्रिंसिपल अपने साथ में आ चुके हैं। सर, आपकी स्कूल री जो वैन जा रही थी पीछे टक्कर मारी है, पेरेंट के साथ में इंतर बर्ताव करियो गया है, कुछ बदमाश लोग था, आपने क्या कहना है इन पे? मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, क्या नाम है कि मेरे ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, गाड़ी को पीछे से आके ठोका गया है। और मेरे पास मेरे ड्राइवर का फ़ोन आया, उसने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे हुआ है। और मेरा क्या, अभी 20 दिन पहले कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, मुझे डॉक्टर ने ज़्यादा चलने के लिए और निकलने के लिए मना किया, गाड़ी ड्राइव करने के लिए, इसलिए मैं आ नहीं सकता था। तो मेरे स्कूल की बच्ची जो 4 साल की है, देवश्री, मैंने उनके फादर से रिक्वेस्ट करी कि आप आसपास है तो आप जाके देख सकते हैं, अपने बच्चे को ले सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट पे ये नागेश जी ये वहाँ गए थे अपनी बच्ची को लेने। तो वहाँ पे जो जिन्होंने गाड़ी को पीछे से मारा था, उन्होंने बच्ची को जाने नहीं दिया। और फिर जब इन्होंने बात करी कि बीच बचाव में आए, तो उन्होंने 15-20 लोग आ गए इकट्ठे होके, और सारा मुस्लिम समुदाय के लोग थे, और इन्होंने क्या नाम है इनके साथ मारपीट की है, और जिसकी वजह से इनकी टी शर्ट फट गई है और हाथों में भी खून है। तो अब ये हम यहाँ राजीव गांधी नगर थाने में आए हुए हैं कंप्लेंट करने के लिए। और जैसे ही क्या नाम है मेरे ड्राइवर ने इनके साथ मारपीट हुई तो फ़ोन किया कंट्रोल रूम में, जैसे ही फ़ोन करे तो वो भाग गए, सारे लोग भाग गए, थाने में नहीं आए, और हम लोग अभी थाने में ही खड़े हैं। और मैं नागेश जी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट पे वो आ गए थे। बस अभी ये नागेश जी हैं जिन्होंने क्या नाम है वहाँ पे आके उसको संभालना चाहा, जबकि बात इतनी बड़ी नहीं थी, बातचीत से भी सुलझ सकता था मामला। और लेकिन उनका क्या नाम है ये मारना और मारपीट करना, ये कहीं ना कहीं उपद्रवियों को दिखाता है। अब कहीं ना कहीं बात ये सिर्फ उसकी नहीं है, बात कहीं ना कहीं इससे बड़ी है। तो उसके लिए मैं थाने आया हुआ हूँ, और मैं उनसे यहाँ पे थाने अधिकारी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस मामले का संज्ञान लें और उस पर तुरंत कार्रवाई करें। नागेश जी, आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँ, कितना लोग था वे लोग? करीबन 20-25 लोग थे और ज़्यादा ही होंगे वहाँ पे आदमी, और सब ने एक साथ टूट पड़े, कोई सिर पे कोई पेट पे मारा। अभी यहाँ पे भी सूज गया मेरा सिर, और ना यहाँ पे खून भी लगे हैं। अभी तो मेडिकल कराऊंगा तो पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है। अंदरूनी चोट है, दर्द हो रहा है सिर में भी। नागेश जी, एक आप एक रिक्वेस्ट करना चाहो, जो आप पर दर्शक देख रहे, तो आप कुछ बोलना चाहो? मेरी रिक्वेस्ट है कि सब भाइयों समझ जाओ, ठीक है ना। अपन जितना प्रेम से अदब से आते हैं ना, ये 10 गुना अपने को मारेंगे। शांति से आज मैंने जूते खाए हैं। समझ संगठन है, हिंदू संगठन भी है, और जितने भी सनातनी जो भी है, और मैं मुस्लिम समुदाय से ही कहूँगा इस तरह का बर्ताव नहीं करें, सब आपस में भाई हैं। समझ जाओ आप, जब आप कहने वाले को भी थप्पड़ पड़ते हैं तो फिर आने वाला समय देख लेना। तो दर्शकों देख सको, आप आटे काफी समय से खड़ा हाँ, करीब 2 घंटा हो चुके हैं। उन्हें बात जो है विश्व हिंदू परिषद से पवन मिश्रा जी यहाँ पर बीच में आई है। मैम, आप बात कर रहा था पुलिस अधिकारी से भी और जो पीड़ित परिवार वाले भी, कई है पूरा, आप बता सको? आज एक्चुअल में एक वैन को, जिसमें कि स्कूली बच्चे आते हैं बैठकर, असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने टक्कर मारी वैन को, और वैन को टक्कर मार के उसमें एक छोटी मासूम 4 साल की बच्ची बैठी हुई थी, अभद्र गालियां दी। बच्ची का पिता जब मौके पे पहुंचा तो उसके साथ वो 20-30 असामाजिक तत्वों ने, 20-30 लोगों ने उसके साथ मार धाड़ शुरू कर दी, अभद्र गालियां दी, बच्ची के सामने गलत बोला, और कहते हैं कि तू कैसे लेके जाता, हम देखते हैं। उसने कहा कि समझाइश के लिए चलो मैं थाने चलता हूँ, तो वो थाने नहीं आए, वहां से भाग गए। आज विश्व हिंदू परिषद उस पीड़ित परिवार के साथ है, और हम थाने में आए हैं। हमने यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया है। थानेदार साहब ने हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, और आज मुकदमा दर्ज किया है। कोई कार्रवाई हुई, कोई अब तक पकड़ में आया, कुछ पूछताछ के लाया कोई? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं लाए हैं। यहाँ पर अभी मुकदमा दर्ज हुआ है सिर्फ। अगर जो मुजरिम है, जो आरोपी है, पकड़ा नहीं गया, तो फिर विश्व हिंदू परिषद कई करेगा? उसके लिए हम कदम उठाएंगे, इसमें उनको पकड़वाने के लिए हम अपनी भी कार्रवाइयां करेंगे। हमने यहाँ तक कि उच्च अधिकारियों से भी बात कर ली है, और मुकदमा दर्ज हो गया है। दर्शकों देख सको, आप बात कर रहा था पवन मिश्रा जी से, और आप देख सको कि अब तक आरोपी पकड़ा नहीं गया है, लेकिन हाँ, पूछताछ जारी है। पुलिस की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। फिलहाल के मैं हूँ आपके बीच में, आप लोग दीपक, धन्यवाद।